बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब का अहम दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करके पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। तजारत और सरमायाकारी पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर खारजा इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारर भी वज़ीर आज़म के हमरा रवाना होंगे। वज़ीर आज़म ईद सऊदी अरब में मनाएंगे। सलामती कौंसिल में गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद मुस्तरद। गजा जंगबंदी की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। दीगर 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल था। पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में खिताब में कहना था कि गजा में खुराक की फराहमी के लिए पाकिस्तान हमेशा आवाज़ उठाता रहेगा। ज़मीन पर गजा का हाल जहन्नुम से भी ज़्यादा बुरा है। करारदाद के वीटो होने से बहुत ख़तरनाक पैगाम जाएगा। पाकिस्तान को 10 अरकान की जानिब से पेश करदा करारदाद वीटो होने पर अफसोस है। गजा में इसराइल की जानिब से मुसलसल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हुई। गजा में जंग बंदी के लिए मज़ीद कितना वक्त चाहिए? पाकिस्तान आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करता है। सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से जंग बंदी में नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। इसराइल फ़लस्तीनियों को उनकी ही ज़मीन से बेदखल करने के दर पे है। इसराइल गजा जंगी जराइम और नस्ल कुशी का मुर्तकिब हो रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने जंगी जुनून का मुजाहिरा किया। बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए और हमला कर दिया। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की। खित्ते में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इसकी असल वजूहात को ख़त्म करना होगा। मसला कश्मीर बुनियादी मसला है, इसके हल तक अमन कायम नहीं होगा। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि भारत यकतरफ़ा सिंताज माहिदे को ख़त्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे गिराए। पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए। जंग से नहीं, सिफारती कोशिशों से मामलात हल होने चाहिए। बिलावल भुट्टो का चीनी टेलीविजन को इंटरव्यू। मोदी जिस तरह के बयानात दे रहा है वो कोई भी संजीदा नहीं लेगा। मोदी एक शिकस्त खोरदा रहनुमा है। नाज़रीन, पाकिस्तान के आला सतह के पार्लिमानी वफ्द का वाशिंगटन में मसरूफ़ तरीन दिन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द की मुतादिद अमरीकी कांग्रेस अरकान से मुलाकातें। भारतीय जारहत, इश्तियाल अंगेज़ बयानात, जंग बंदी, मसला कश्मीर और सिंध तास मुआहिदे पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाक भारत जंग बंदी के हवाले से अमरीकी क़यादत की कोशिशों को सराहते हैं। जनूबी एशिया में पायदार अमन, डायलॉग, डिप्लोमेसी और मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से जुड़ा हुआ है। बैनुल अक़वामी बरादरी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किए जाने के भारतीय इक़दामात का नोटिस ले। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारत की अहमियत पर जोर दिया। भारतीय वफ्द अवामी टैक्स के पैसों पर मौज मस्तियों में मसरूफ। वाशिंगटन में मौजूद आला सतह के भारतीय वफ्द के गैर संजीदा रवैये पर भारतीय अवाम सीख पा। भारत का आला सतह वफ्द गयाना, पनामा, कोलंबिया और ब्राज़ील में नाकामी के बाद वाशिंगटन पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वफ्द में शामिल सीनियर सियासतदान शशि थरूर महफिल में गाने गाकर वक्त ज़ाया करते रहे। भारतीय अवाम की जानिब से शशि थरूर और दीगर वफ्द अरकान को कड़ी तनकीद का सामना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग में मदद के लिए तैयार हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अपने सिफारती मिशन को सफ़ीर की सतह तक करने का खैर मकदम करते हैं। इस इक़दाम से दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और बाहमी एतमाद में इजाफा होगा, जो खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए भी अहमियत का हामिल है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि चीन दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बेहतरी और तरक्की के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। वज़ीर आज़म ने पाक भारत जंग के दौरान नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए आला सतह का कमीशन तश्कील दे दिया। ये कमीशन कैसे तश्कील दिया है, इस कमीशन में कौन कौन है और ये किस तरह से काम करेगा, बात करने के लिए मैं ज्वाइन करेंगे लाहौर से मोहम्मद अशफाक। अशफाक, अपडेट कीजिएगा इस कमीशन से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक और बड़ा फैसला किया है और कानूनी महाज पर भी भारत के साथ जंग लड़ने का फैसला किया है। और इस सिलसिले में आला सतह 15 रुकनी कमीशन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तश्कील दे दिया है और इस कमीशन की सरबराही सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुर्रम आगा करेंगे, जबकि कमीशन में जो को कन्वीनियर होंगे वो DG FIA रिफत मुख्तार होंगे। इसके साथ साथ कमीशन अपनी
तमाम तर जो कार्रवाई है वो मुकम्मल करके 30 रोज में रिपोर्ट पेश करेगा। कमीशन भारत के साथ जंग के दौरान जो पाकिस्तान में सिविलियन शहीद हुए, जो नुकसानात हुए, इमलाक को नुकसान पहुंचा और इसके साथ साथ बैनुल अक़वामी कवानीन की भारत ने जो खिलाफ वर्जियां की हैं उससे मुतल्लिक तमाम मालूमात इकट्ठी करेगा। कमीशन के दीगर मेंबरान में DIG ऑपरेशन पंजाब वकास नजीर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर, सेक्रेटरी होम पंजाब और उनके साथ साथ DIG सिक्योरिटी कामरान आदिल, DIG स्पेशल ब्रांच आजाद कश्मीर और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह और DGIC ह्यूमन राइट्स भी कमीशन के मेंबर मुकर्रर किए गए हैं। और इस सिलसिले में कमीशन 30 रोज में अपनी रिपोर्ट मुरतब करके वजीर आजम को पेश करेगा और कमीशन पाक भारत तनाज़ात के दौरान जो भी नुकसानात हुआ था उसका जायजा लेगा और क्राइम सीन से मुतल्लिक बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत कमीशन तमाम जो शवाहिद है वो इकट्ठे करेगा। कमीशन को किसी भी इजाफी शवाहिद के लिए वजारत दाखिला और दीगर तमाम जो इदारे हैं वो उसकी मुआवनत के पाबंद होंगे और कमीशन खास तौर पर भारतीय हथियारों की साख्त और तरीक़ाकार से मुतल्लिक भी मालूमात इकट्ठी करके एक रिपोर्ट मुरतब करेगा। और इस सिलसिले में कमीशन जो है 15 रुकनी कमीशन 30 रोज के अंदर अंदर तमाम तर इकदाम करके अपनी रिपोर्ट वजीर आजम शहबाज शरीफ को पेश करने का पाबंद होगा। बहुत शुक्रिया। कुछ बात बजट 2025-26 की कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने 1000 अरब रुपए का विफाकी तरक्याती बजट मंजूर कर लिया। आइंदा माली साल के लिए 4.2% GDP ग्रोथ भी मंजूर। NEC में बरामदात का हदफ $35 अरब मुकर्रर करने की मंजूरी। बलूचिस्तान में N25 शाहरा के लिए बजट में कटौती कर दी गई। N25 शाहरा के लिए 120 अरब रुपए के बजाय 100 अरब रुपए का पैकेज मंजूर हुआ है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर मनसूबाबंदी, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इत्तलाआत और चारों सूबों के वज़राए आला की शिरकत। 6 निकाती एजेंडे की इत्तफ़ाक़ी राय से मंजूरी। इजलास ने 2025-2026 के सालाना तरक्याती प्लान की भी मंजूरी दी। इजलास को माली साल 2024-25 में मईशत की कारकर्दगी के हवाले से नज़रसानी शुदा इशारिये पेश किए गए। बताया गया कि रवा माली साल में 3483 बिलियन रुपए सालाना कौमी तरक्याती प्रोग्राम पर खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें 1100 बिलियन रुपए वफाक जबकि 2383 बिलियन रुपए सूबों का हिस्सा है। इजलास ने 2024-25 के लिए मजमूई कौमी पैदावार की 2.7% शरह नमू और अगले माली साल के लिए 4.2% शरह नमू की मंजूरी दे दी। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि जुलाई 2024 था अप्रैल 2025 तरसीलात ज़र में 30.9% इजाफा हुआ और करंट अकाउंट बैलेंस पहली मरतबा मुस्बत रहा। मालियाती खसारा मजीद कम होकर मजमूई कौमी पैदावार का 2.6% रहा, जबकि प्राइमरी बैलेंस इजाफे के बाद मजमूई कौमी पैदावार का 3% रहा। हुकूमती पॉलिसियों और इक़दामात से पॉलिसी रेट बतदरीज कमी के बाद 11% पर आया, जबकि जुलाई 2024 से मई 2025 तक निजी शोबे की तरक्की के लिए दिए जाने वाले कर्जे बढ़कर 681 अरब तक पहुंच गए। रवा माली साल में मजमूई कौमी पैदावार का हजम 114 ट्रिलियन रुपए या 411 अरब डॉलर होगा। इजलास ने 2025-2026 के लिए 4224 बिलियन रुपए के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दी, जिसमें 1000 बिलियन रुपए विफाकी जबकि 2869 बिलियन रुपए सूबाई तरक्याती मंसूबों के अखराजात के लिए मुख्तस होंगे। इजलास ने माली साल 2025-2026 के लिए मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क और अहदाफ की मंजूरी दे दी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने मुतल्लिका वजारतों, सूबों और सरकारी इदारों को हिदायत की कि मुजव्वज़ा सालाना प्लान 2025-2026 के अहदाफ के हुसूल के लिए वजारत मनसूबाबंदी के साथ मिलकर काम करें। इन तरक्याती मंसूबों में सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सेक्टर और हाउसिंग के शोबों को तरजीह दी जाएगी। इजलास में अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान CDWP और एक्निक से मंजूर किए गए कौमी तरक्याती मंसूबों की तफसील भी पेश की गई। इजलास ने 13वें 5 साला मंसूबे 2024-2029 और उड़ान पाकिस्तान फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दी। इजलास को बताया गया कि 13वां 5 साला मंसूबा और उड़ान पाकिस्तान बाहमी तौर पर हम आहंग है। इजलास को सालाना कौमी तरक्याती प्रोग्राम के मंसूबों की थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी पेश की। इजलास में फैसला किया गया कि रिपोर्ट की सिफारिशात की रोशनी में मुस्तकबिल के मंसूबों की प्लानिंग की जाए।